साथियों, रासायनिक बलगतिकी की इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, एक हमारे पास अभिक्रिया है और इसका अभिकारक R और उत्पाद हमारा जो है P है। इस अभिक्रिया के लिए अगर हम वेग व्यंजक समीकरण लिखते हैं तो लिखेंगे dr/dt इजकल टू माइनस के और r के पावर n। ठीक है, n क्या है, इसकी कोटि है। वेग व्यंजक हम समीकरण लिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए तो क्या होगा, dr/dt इजकल टू माइनस के r के पावर n। ठीक है, अब देखिए शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए n बराबर क्या हो जाएगा, 0। n बराबर 0 पुट किया जाए वैल्यू, dr/dt इजकल टू हो जाएगा माइनस के r के पावर 0। ठीक है, किसी भी चीज़ का पावर 0 हो उसका मान कितना हो जाता है, 1। तो dr/dt इजकल टू हो जाएगा माइनस के इंटू 1, यानी कि dr/dt इजकल टू हो जाएगा माइनस के। ठीक है, फिर dr इजकल टू हो जाएगा माइनस के dt। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करें। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ क्या किया जाए, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो पहले हम समाकलन का चिन्ह लगाते हैं दोनों तरफ और उसके बाद समाकलन करेंगे। ठीक है, हो जाएगा dr इजकल टू माइनस के, अचर है ये बाहर होगा, और ये हो जाएगा dt। ठीक है, जब समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो समाकलन dr माइनस के अचर है बाहर रहेगा और समाकलन dt हो जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 का समाकलन अगर x के सापेक्ष करते हैं तो क्या होता है, x। क्यों होता है, क्योंकि देखिए x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और x के पावर 0 का समाकलन होता है x के पावर 0 प्लस 1 बटा में 0 प्लस 1, यानी कि x के पावर 1/1 यानी कि x। तो अगर 1 का समाकलन x के सापेक्ष करेंगे तो x हो जाएगा, इसी 1 का समाकलन अगर r के सापेक्ष करेंगे तो r हो जाएगा, और इसी 1 का समाकलन अगर हम t के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष करेंगे वही हो जाएगा। पहले देखिए, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम लिख सकते हैं dr माइनस के और लिख सकते हैं 1 इंटू dt। देखिए 1 का समाकलन अगर r के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा माइनस के। अब 1 का समाकलन अगर t के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, t, और एक अचर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, समाकलन करने के बाद क्या जोड़ दिया जाता है, एक अचर जोड़ दिया जाता है। फिर से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 का समाकलन अगर r के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अगर 1 का समाकलन t के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और प्लस c अचर जुड़ जाएगा, है ना। अब देखिए ये हमारा समीकरण हो गया मेन समीकरण, इसको समीकरण मान लेते हैं। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 यानी कि जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है तो उस समय अभिकारक की मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ है तो अभिकारक की मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी। और जैसे ही अभिक्रिया शुरू हो जाएगी अभिकारक की मात्रा क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था आटा और गेहूं हुआ, जब आप अभिक्रिया स्टार्ट नहीं किए हैं, मशीन स्टार्ट नहीं किए हैं, उस समय आपके पास गेहूं अधिकतम होगा, गेहूं आपका अभिकारक हो गया। ठीक है, और आटा का मान क्या है, 0 है। लेकिन जैसे जैसे मशीन चलाना आप शुरू करते हैं वैसे वैसे गेहूं की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और आटा की मात्रा क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक वैसे ही t बराबर 0 पर, यानी कि जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है उस समय जो हमारा अभिकारक होगा ना वो मैक्सिमम होगा, R0 होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, उसको मान लिया क्या, R0। ठीक है, इसमें पुट किया जाए, R की जगह पर R0 माइनस के और t की जगह पर क्या है, 0 और प्लस c। तो R0 इजकल टू आ गया c की वैल्यू कितना आ गया, R0। c का मान कहाँ पुट कर दिया जाए, समीकरण 1 में। c का मान
समीकरण में रखने पर, समीकरण में क्या कर दिया जाए, रखने पर, तो रखने पर क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा आर के जगह पर आर माइनस के टी और सी के जगह पर क्या, आर नॉट। ठीक है, के टी को इधर लाइए, के टी इजकल टू हो जाएगा, के टी इजकल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर। ठीक है, ये हमारा ये मेन समीकरण हो गया। इस समीकरण को हम कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। और यहाँ से अगर हम k की वैल्यू चाहें तो k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपान में t, या t की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपान के। तो t का मान भी निकाल सकते हैं और k का भी मान निकाल सकते हैं। और ये रहा हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का पूछा जाता है, या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया दे देगा या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दे देगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना होगा, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखना होगा पूरा डेरिवेशन के साथ। साथियों अब पढ़ते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। और मैंने एक अभिक्रिया ले लिया है जिसका अभिकारक R और उत्पाद क्या है P, और इसके लिए हम वेग व्यंजक समीकरण लिखते हैं। तो डी आर अपान डी टी इजकल टू हो जाएगा माइनस के आर के पावर एन। ठीक है, आर के पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के लिए एन इजकल टू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए, तो डी आर अपान डी टी इजकल टू हो जाएगा, डी आर अपान डी टी इजकल टू हो जाएगा माइनस के आर के पावर 1। ठीक है, डी आर अपान डी टी इजकल टू हो जाएगा माइनस के और क्या, आर हो जाएगा, है ना। अब देखिए आर की तरफ आर को लाएंगे हम, तो आर जब इधर आएगा तो 1/r हो जाएगा। ठीक है, डी आर हो जाएगा इजकल टू माइनस के क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब हम क्या कर दें, समाकलन करने पर दोनों तरफ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे 1/r डी आर इजकल टू माइनस के क्या है, अचर है, फिर समाकलन डी टी। ठीक है, देखिए 1/r डी आर के अचर है और क्या हो जाएगा, समाकलन डी टी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए समाकलन 1/r डी आर माइनस के, डी टी को लिख सकते हैं 1 इंटू डी टी। ठीक है, अब देखिए 1/r का समाकलन r के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि log x का अवकलन जो होता है 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। वैसे ही log r का अवकलन 1/r, तो 1/r का समाकलन क्या हो जाएगा बताइए, तो समाकलन हो जाएगा log r। तो इसका क्या हो जाएगा, log r इजकल टू माइनस के, और बताइए 1 का समाकलन अगर t के सापेक्ष करते हैं तो क्या हो जाएगा, t और प्लस क्या हो जाएगा c। ये हम समीकरण मान लेते हैं इसको। ये ऐसा लॉग है जिसके बेस में क्या है, e। ध्यान में रखना है कि ये ऐसा लॉग है जिसके बेस में क्या है, e है। ठीक है, अब t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर अभिकारक की मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी। जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है उस समय अभिकारक क्या है, अधिकतम होगा। तो r जो होगा वो किसके बराबर होगा, r नॉट के बराबर होगा। ठीक है, पुट करते हैं समीकरण में, log r नॉट इजकल टू माइनस के 0 प्लस c, तो log r नॉट इजकल टू आ गया c। c का मान आ गया ना, c का मान कहाँ रख दें, समीकरण में। c का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर रखिए c का मान, तो क्या होगा log r। ठीक है, और बेस में e। ध्यान रखना है कि इसके बेस में क्या है, e है। ठीक है, log r इजकल टू हो जाएगा माइनस के टी और प्लस c की जगह पर क्या रख देना है, log r नॉट और बेस में क्या e।
ठीक है। के टी को इधर लाते हैं तो के टी इजकल टू हो जाएगा लॉग आर नॉट बेस में ई और माइनस लॉग आर बेस में ई। अब ये बताइए लॉग एम माइनस एन, ठीक है, तो लॉग एम माइनस एन इजकल टू होता है लॉग एम और बटा में लॉग एन और बेस में क्या है ई, ठीक है। के टी इजकल टू हो गया। अब देखिए बेस में क्या है ई है, और अगर बेस में ई है, अगर चाहते हैं कि आप बेस 10 में बदल दें तो मैं एक बता रहा हूँ कि लॉग एक्स बेस ई इजकल टू होता है 2.303 लॉग एक्स, ठीक है, इसको याद रखना है। तो हो जाएगा 2.303 लॉग आर बटा में आर नॉट बटा में आर, ठीक है। और अगर के का मान निकालें तो हो जाएगा 2.303 बटा में टी लॉग आर नॉट बटा में आर, और ऐसे ही टी की वैल्यू निकाल दिया जाए तो 2.303 बटा में के लॉग आर नॉट बटा में क्या आर, ठीक है। यही हो गया हमारा समाकलित वेग समीकरण, किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारा समाकलित वेग समीकरण हो गया टी इजकल टू 2.303 बटा में के लॉग आर नॉट बटा में आर। इसको हम याद रखेंगे, और याद रखेंगे इससे न्यूमेरिकल भी होगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। 5 नंबर का पूछेगा, या तो शून्य कोटि की अभिक्रिया पूछ देगा या प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछ देगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।